रीता, ये पत्ता गोभी काट देना। हाँ, मोना सिंह की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अक्सर हम अपनी जिंदगी में क्राइम की कहानियां सुनते रहते हैं। उसमें से कुछ कहानियां तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आम से हो गई हैं, लेकिन कुछ कहानियां बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली होती हैं। ऐसी ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी है भोपाल की, जहाँ पे एक ट्रक वाले ने दिन दिहाड़े एक कार को टक्कर मार दी। अब आप सोचेंगे कि ऐसे एक्सीडेंट्स तो रोज होते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है। हुआ ये कि एक्सीडेंट के 2-2.5 घंटे पहले ही वो ट्रक ड्राइवर मर चुका था। तो फिर एक मरे हुए आदमी ने ट्रक कैसे चलाया? इस बात से मैं उतनी ही हैरान हूं जितने की आप। अरे तुम आज फिर से? अरे गजब सहयोग है साहब, अभी अभी इसी एरिया में एक भाड़ा ड्रॉप किया, अगला भाड़ा आपका आ गया। चलो। क्या हो गया? देखो देखो, जिंदा है कि मर गया? निकल अंदर से दरवाजा लॉक करके बैठा है, निकालो उसको बाहर। कपार फट गया बेचारे का, चेहरा कुचल गया, बेमौत मारा गया बेचारा। अरे ड्राइवर तो अभी जिंदा लग रहा है। अरे कोई निकालो निकालो निकालो, निकालो, निकालो। निकालो। अरे कोई पुलिस को फोन लगाओ, जल्दी से पुलिस को फोन लगाओ। दिन दहाड़े 20 रोड पे रोन डाला बेचारे को। हेलो पुलिस। सर, कुछ देर पहले यहाँ के लोकल्स ने कंट्रोल रूम में कॉल किया था इस एक्सीडेंट की खबर देने के लिए। उनके हिसाब से उस ट्रक ने आकर इस टैक्सी को टक्कर मारी है। जब हम यहाँ पहुँचे सर, तो टैक्सी ड्राइवर चिंटू काफ़ी घायल था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी सर, इसलिए हमने उसे जीवन रेखा हॉस्पिटल भेज दिया। उसका स्टेटमेंट अभी तक नहीं ले पाए हैं। और सर, ये लाश हमको टैक्सी की पिछली सीट से मिली, जाहिर है पैसेंजर ही होगा, लेकिन सर इसकी शिनाख्त करने के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला। सर तो कुचला हुआ है ही, साथ ही इसके पास से ना कोई बटुआ, ना कोई मोबाइल फोन और ना ही कोई आइडेंटिटी कार्ड मिला। लगता है एक्सीडेंट होते ही ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो गई। और ट्रक ड्राइवर? सर वो ट्रक का दरवाजा अंदर से बंद है, लगता है ड्राइवर ने डर के मारे अंदर से बंद कर लिया। प्यारे साहब कोशिश कर रहे हैं बहुत देर से ट्रक का दरवाजा तोड़ने की।
लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, ट्रक का दरवाजा खुल गया है। सर, जैसे हमने ट्रक का दरवाजा तोड़ा तो देखा है ट्रक ड्राइवर पहले से ही मरा हुआ था। इसकी बॉडी पूरी तरीके से अकड़ी हुई है सर। सर, ये देखिए सर। लेकिन सर इसकी बॉडी पे एक भी खरोच नहीं दिख रही, फिर ये मरा कैसे? एक्सीडेंट का शॉक, हैमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग या फिर कार्डियक अरेस्ट? नहीं श्वेता जी, अगर इसकी बॉडी अकड़ी हुई है तो यहाँ एक्सीडेंट से ज्यादा कुछ हुआ है। मतलब सर? मतलब कि इंसान की बॉडी तब अकड़ती है जब उसे मरे हुए 2-2.5 घंटे गुजर जाते हैं, और इसने तो अभी आधा घंटा पहले टैक्सी को टक्कर मारी है। चलो मान लिया जाए कि इसकी मौत एक्सीडेंट के बाद हुई है, शॉक से, लेकिन आधे घंटे में किसी भी मरे हुए इंसान की बॉडी अकड़ ही नहीं सकती। ये मेडिकली प्रूवन है। याद है आपको टैक्सी पैसेंजर की लाश? वो भी आधे घंटे पहले ही मरा था, लेकिन उसका हाथ देखा, कितनी आसानी से हिल डुल रहा था। और अब इसकी लाश देखो, पूरी तरह से अकड़ चुकी है, हिल तक नहीं रही। और ये पक्की बात है कि इसकी मौत आधा घंटा पहले तो नहीं हुई, कम से कम 2-2.5 घंटे पहले इसकी मौत हुई है। लेकिन सर ये कैसे मुमकिन है? जिस ट्रक ड्राइवर ने आधे घंटे पहले टैक्सी को टक्कर मारी हो, वो 2-2.5 घंटे पहले कैसे मर सकता है? और सर, मरा हुआ आदमी ट्रक कैसे चला सकता है? इसने तो चलाई ना, अब कैसे चलाई यही पता लगाना है। अच्छा प्यारे कुमार। प्यारे साहब सर। अरे प्यारे तो है ना सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और डॉक्टर वीरेन से कहना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सर। ये एक्सीडेंट होते हुए आप में से किस किस ने देखा है? साहब, सारी गलती उस ट्रक ड्राइवर की है। उस ट्रक ड्राइवर से बड़ा नौटंकीबाज तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। एक तो पहले शताब्दी एक्सप्रेस की तरह ट्रक लेकर आया और रोन दिया उस बेचारे टैक्सी ड्राइवर को। कसम धंधे की, अगर ये केबिन बंद करके नहीं बैठा होता ना तो ये भीड़ देख रहा साहब, ये इसको रोन चुके होते अभी तक ट्रक ड्राइवर को। चौरसिया बिल्कुल सही कह रहा था। एक तो टैक्सी का पापड़ बना के पैसेंजर को बेमौत मार दिया, ऊपर से अब ढोंगी बिल्ली की तरह स्टीयरिंग पे गर्दन झुकाए बैठा हुआ है। अच्छा, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगे हैं क्या? सर इस फुटेज में तो क्लियरली दिख रहा है कि ट्रक ने आकर टैक्सी को टक्कर मारी। लेकिन सर अगर आपके मुताबिक ट्रक ड्राइवर 2-2.5 घंटे पहले मर चुका है, तो वो आधे घंटे पहले ट्रक कैसे चला रहा था? श्वेता जी, हर मौकाए वारदात एक छलावा होता है। जो दिखाई देता वो सच होता नहीं, और जो सच होता है उसे खोजना पड़ता है। काश इस एक्सीडेंट का कोई और एंगल मिलता। सर, हमारे पड़ोस में एक ब्यूटी पार्लर है, उसके अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ इस कैमरे के, और बाहर वाले कैमरे के भी। कहाँ से दिखाऊं साहब? कहाँ से दिखाओ मतलब? हार्ड ड्राइव निकालो सीसीटीवी की। मैडम वो भी तो निकालूंगा ना। नाटक कर रहा है। अब नाटक नहीं कर रहा साहब, मेरा विश्वास मानिए। एक अजीब सी बात हुई। एक्सीडेंट होने के थोड़ी देर पहले एक लेडीज आई थी बुरखे में मैनिक्योर करवाने के लिए। उसके नाखून पूरे साफ थे साहब, फिर भी मैनिक्योर करवा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही है या समय काट रही है। फिर जैसे एक्सीडेंट हुआ साहब, वो एकदम छुट के जाने लगी। जाते जाते उसने कैमरा देखा तो लड़ने लगी। ब्यूटी पार्लर के अंदर और कैमरा क्यों है? लड़कियों का वीडियो बनाते हो, ठरकी कहीं के, सब समझती हो। जूम कर करके कहाँ देखते हो तुम लोग। बुलाऊं पुलिस को? जाना है जेल? लगवाऊं दुकान में ताले? दोनों कैमरों की रिकॉर्डिंग कहाँ है? बताते हो या पुलिस को बुलाऊं? और साहब लड़ झगड़ के हार्ड डिस्क भी साथ लगी साहब। कौन थी वो? चेहरा पहचान सकते हो? बताया तो साहब, सर से पांव तक बुरखे में थी साहब। चेहरा कहाँ से पहचानता? सिर्फ नाखून पहचान सकता हूँ साहब। सर, ऐसा नेल पेंट था उसके नाखून पर।
सर ऐसा क्या दिखा होगा उस ब्यूटी पार्लर के अंदर और बाहर वाली सीसीटीवी फुटेज में जो वो औरत जबरदस्ती सीसीटीवी फुटेज का हार्ड ड्राइव लेकर भाग गई? मैंने कहा था ना श्वेता जी कि मौका वारदात पर एक्सीडेंट से ज्यादा कुछ हुआ है। ये ट्रक की छानबीन कैसे चल रही है देखो जरा, और कोई पहचान मिले ड्राइवर की तो बताना। जी सर। जय हिंद सर। जी सर, फॉरेंसिक टीम आ गई है जी, थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ आपको। जय हिंद सर। सर ट्रक में से ये पेपर्स मिले हैं। ड्राइवर का नाम सतपाल था सर, पुराने कस्बे का है, और उसकी बीवी बलविंदर। उसका फ़ोन आया था सतपाल की फ़ोन पर, मैंने अटेंड किया था सर। मैंने उन्हें जीवन रेखा हॉस्पिटल बुलाया है लाश की पहचान करने, वहीं जहाँ हमने सतपाल की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी है। ठीक है। अच्छा उस टैक्सी ड्राइवर का क्या हुआ, उसने कुछ बताया? नहीं सर, वो अभी भी बेहोश है। अच्छा ये श्वेता जी, फॉरेंसिक टीम से कहो कि टैक्सी की ऐप मशीन से सारे पैसेंजर की डिटेल निकाले। उसी से पता चलेगा कि इस एक्सीडेंट में जिसकी मौत हुई है उसकी पहचान क्या है, कौन था वो। जी सर। आपको पक्का यकीन है? जी मैम। हाँ श्वेता जी, क्या पता चला फॉरेंसिक से? सर लगता है आज का दिन तो हैरत अंगेज खबरों से भरा रहेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि शायद किसी मरे हुए ड्राइवर ने ट्रक चलाकर टैक्सी को टक्कर मारी, और आज की दूसरे सबसे बड़ी खबर ये कि टैक्सी में मरने वाला पैसेंजर और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ रेलवेज का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर और सांसद दुर्गेश शुक्ला जी के दामाद रतन शुक्ला थे। दुर्गेश शुक्ला की, 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 दुर्गेश शुक्ला की। जी हाँ, मैं खड़ी हूँ मौकाए वारदात पर, जहां लगभग 2 घंटे पहले एक सनसनीखेज घटना में रेलवे कॉन्ट्रैक्टर रतन शुक्ला जी की मौत हो चुकी है। क्या देख रहा है? अरे साहब मारे मत हमको, हम बताते आपको। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि क्या ये वही ट्रक है जिसके ड्राइवर ने हमारे साथ बदमाशी की थी। इस ट्रक ड्राइवर ने तुम्हारे साथ बदमाशी की थी? कब? आज सवेरे 10-10 बजे होंगे करीब करीब। कहाँ? अरे रुक! साहब यही जगह थी। अपने ठेले पर काम कर रहा था और वो ट्रक वाला इधर से मेरे ऊपर थूक के सीधा निकल गया। आज सवेरे 10-10 बजे की बात होगी साहब। चेहरा देखेगा तो पहचान लेगा? हाँ साहब बिल्कुल, मेरे ऊपर थूका है, देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। गाड़ी में बैठो। श्वेता जी, एक्सीडेंट स्पॉट यहां से लगभग 2 किलोमीटर आगे है और 10:30 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ। और इस ठेले वाले का कहना है कि 10-10:15 बजे के आसपास उस ट्रक ड्राइवर ने इसके ऊपर थूका है। इसका मतलब एक्सीडेंट के कुछ देर पहले तक वो ट्रक ड्राइवर जिंदा था। तो फिर सर ऐसा क्या हुआ कि थोड़ी देर में अचानक उसकी मौत हो गई? ये तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी। एक्सीडेंट के 2-2.5 घंटे पहले ही इस ट्रक ड्राइवर की मौत हो चुकी थी, तो फिर एक मरे हुए इंसान ने ट्रक चलाई कैसे? और अगर वाकई में वो मर चुका था तो फिर उस ठेले वाले ने 15-20 मिनट पहले ही उसे जिंदा कैसे देखा? क्या यही था? हाँ साहब यही है। इसका मतलब एक्सीडेंट के वक्त ये ट्रक ड्राइवर जिंदा था। अब तो 100% ये साबित होता है कि ये हादसा महज एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सोची समझी प्लानिंग के तहत रतन शुक्ला को जान से मारा गया है। सर मेरा का फोन है, मुंडन में
बुलाई है। जाओ। अच्छा सुनो, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। हाँ सर। क्यों भाई साहब, पहले तो आपने पूरे होशो हवास में रतन शुक्ला की टैक्सी को टक्कर मारी, क्यों? फिर आप खुद भी मर गए। फिर सवाल पैदा होता है क्यों, कैसे? अब आप तो इन सवालों का जवाब देने से रहे। चलो हम ही पता लगा लेंगे। अरे यार, पहले बता दिया होता कि इतना बड़ा कांड हो गया। वो तो मैंने अभी न्यूज़ देखी तब पता चला कि जिस बंदे का मैं पोस्टमार्टम कर रहा था वो शुक्ला जी की बॉडी है। अरे कहां से बताते। अच्छा ये शुक्ला जी के पोस्टमार्टम में क्या मिला? कुछ खास नहीं, ब्रेन हेमरेज। और जाहिर है एक्सीडेंट के कारण ही ब्रेन हेमरेज हुआ होगा। अभी काफिला आया था थोड़ी देर पहले, एमपी साहब का, पूरे लाव लश्कर के साथ ले गए दामाद जी की डेड बॉडी को। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्सीडेंट है या मर्डर? मर्डर, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है। अच्छा ये ट्रक ड्राइवर के पोस्टमार्टम में क्या मिला? जहरीली शराब। पूरे शरीर में भारी मात्रा में जहरीली शराब पाई गई है और इसी के कारण उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है। रिपोर्ट के हिसाब से आज सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में उसकी डेथ हुई है। एक मिनट, क्या बोला? 8 से 8:30 के बीच में? हाँ। ये कैसे मुमकिन है? क्यों? अरे मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है, उसका कहना है कि आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास इसी ट्रक ड्राइवर ने उसके ऊपर थूका है। पुलिस आप हैं, तफ्तीश आप करिए, हम तो डॉक्टर ठहरे। हम तो बॉडी की चीरफाड़ करते हैं, तफ्तीश करते हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट आती है हम तो उस पर भरोसा करते हैं। अच्छा एक सर्जरी है, शाम को मिलते हैं। ठीक है, ओके। कोई इंसान आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे मरता है, फिर वही इंसान आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे लोगों को ट्रक चलाते हुए दिखता है। ये कैसे मुमकिन है? सर आप हॉस्पिटल में हैं? हाँ। वो बलविंदर आई है, सतपाल की बीवी। कहाँ पर है वो? आप ही बलविंदर हो? हाँ साहब। सतपाल की बीबी हूँ साहब, उस कलमुहे की। पी पी कर मर गया। कितना समझाती थी साहब मैं, पर समझता कहाँ था। एक बात बताइए साहब, क्या मरते वक्त भी अंधा भगत बनकर गाड़ी चला रहा था? अंधा भगत क्या मतलब? पी पी कर जब टून हो जाता था, आंखें बंद कर कर अंदाजे में गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता था इस मुँहे को। इसी खेल को अंधा भगत कहा करता था साहब। एक बार तो मुझे भी ऐसे ही बिठाकर गाड़ी चलाई थी। और सुबह सुबह हमने आपको घटनास्थल की लाइव फुटेज दिखाई जहां सांसद दुर्गेश शुक्ला के दामाद रतन शुक्ला की मौत हो गई है। पुलिस का कहना था कि ये महज एक एक्सीडेंट है, लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोचा समझा मर्डर था। हम सांसद दुर्गेश शुक्ला के घर के बाहर मौजूद हैं, अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मर्डर किसने किया और क्यों किया। और जी हाँ, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि सांसद दुर्गेश शुक्ला जी के दामाद के अंतिम संस्कार के लिए काफी पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको अंदर का नजारा भी दिखा सके। तो बने रहिए हमारे साथ एमपी न्यूज में। होनी बलवान थी। मैंने दामाद जी को मना भी किया था उत्तर की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अब तो बस दुख का सागर ही पीने को बचा है। सर ये लीला जी हैं, सांसद दुर्गेश जी की पॉलिटिकल पार्टी की ज्योतिष। सर ये दमयंती है, सांसद दुर्गेश जी की इकलौती बेटी और मृतक रतन शुक्ला की बीवी, और उसके बगल में उसकी मां शांति जी, सांसद दुर्गेश जी की धर्मपत्नी। सर ये समीर है,
लीला जी का बेटा और सांसद दुर्गेश जी की पॉलिटिकल पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट। ऐसा नेल पेंट था उसके नाखून पर। ये कैसे हो सकता है? सर कहाँ है? सब पीछे आंगन में सांसद दुर्गेश जी के साथ। एक जनसेवक के निर्दोष दामाद की मौत हुई है, सच सामने आना चाहिए। हत्या है तो हत्या, एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट, लेकिन इस उन्होंने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, बचना नहीं चाहिए, वरना आपके डिपार्टमेंट को ऊपर से नीचे तक हिला दूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर, इस केस की हर एंगल से जांच होगी और सच जो भी होगा जनता और आपके सामने आ जाएगा। सर ये हैं प्रकाश श्रीवास्तव, हमारे डिपार्टमेंट के काफी एक्सपीरियंस्ड और होनहार ऑफिसर। काफी अच्छा रिकॉर्ड है, रतन शुक्ला जी के केस को यही हैंडल कर रहे हैं। आप इत्मीनान रखिए सर, हम इस केस को बहुत जल्द क्लोज करेंगे। करेंगे नहीं, करना ही पड़ेगा, इसी में आपके डिपार्टमेंट की भलाई है। सर आपको एक जरूरी बात बतानी थी। कहिए। कैसे और क्या यकीन करूं श्रीवास्तव जी, लगता है आपने फिर 2-4 साल सस्पेंड होने का मन बना लिया है। सेम प्रिंट वाले नाखून जिस किसी के भी होंगे आप उसको कातिल कह देंगे। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता, पर पहले पुख्ता सबूत लेकर आइए। अच्छा हुआ ये बात आपने अंदर नहीं छेड़ी। सांसद हैं वो, इकलौता दामाद मरा है उनका, पता नहीं कैसा रिएक्ट करते। श्रीवास्तव जी सबसे पहले यह साबित करिए कि एक मरे हुए आदमी ने ट्रक चलाकर रतन शुक्ला की गाड़ी को टक्कर मारी तो मारी कैसे। पुख्ता सबूत लाइए, उसके बाद जो भी एक्शन लेना चाहेंगे मैं आपको नहीं रोकूंगा। जी सर। जय हिंद। जय हिंद सर। श्वेता जी सबूत तो ढूंढने ही होंगे। जी सर। ये चिंटू जिस टैक्सी कंपनी में काम करता है वहां से चिंटू की पूरी कुंडली निकलवाओ। जी सर। ये चिंटू टैक्सी ड्राइवर कौन सा रूम में एडमिट है? सर वार्ड नंबर 1 रूम नंबर 102 वहाँ पे। दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या रे? क्या रे, पकड़ो उसे। डॉक्टर को लेके आओ। कौन था ये? तुम्हें क्यों जान से मारना चाह रहा था? बताओ। तुम्हें तो मरना पड़ेगा ही वैसे मेरे हाथों से। ये तुम्हारी टैक्सी कंपनी से लिस्ट निकाल कर लाया हूं मैं। तुम पिछले 3 महीनों से टैक्सी चला रहे थे ना? 271 बुकिंग कैंसिल की हैं तुमने, लेकिन सिर्फ 4 बुकिंग एक्सेप्ट की हैं, वो भी सिर्फ एक आदमी के नाम, रतन शुक्ला के। बताओ ये माजरा क्या है? किसकी वफादारी में ये शहीद हो रहे हो तुम? बताओ बताओ। सर शांति चाची के कहने पे किया था मैंने ये सब। शांति? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि वो? जी सर, सांसद दुर्गेश प्रसाद की पत्नी, दयावंती की माँ और रतन शुक्ला की सास।
क्या हो रहा है ये? रक्षा सूत्र है ये, इसकी रक्षा करेगा। तुम मेरे पति की पार्टी की ज्योतिषी हो, घर की ना बनो। दुख के समय ऐसी बात न करो बहन, मंगल भारी है इस परिवार पर। मेरी मानो तो तुम भी रक्षा सूत्र पहन लो, संकट मोचन होता है ये। हत्या हुई है मेरे दामाद की, किसने और क्यों की, जब तक ये पता ना चल जाए तब तक तुम अपना खास ख्याल रखना। चिंता है मुझे तुम्हारी। किसकी जगह है ये? किससे मिलने आता था वो? रतन शुक्ला की जासूसी करता था ना तू? तुझे नहीं पता? सर ये उनके ससुर सांसद दुर्गेश शुक्ला जी का पुराना पार्टी ऑफिस है और रतन जी पिछली 2 बार उनसे अकेले में यही मिलने आए थे। पर सर मिलने के बाद उनका मूड कुछ ठीक नहीं था। सर उनके बीच अकेले में क्या बात हुई सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। गाड़ी में बिठाओ उसको। सर ये रतन शुक्ला का मर्डर सांसद के पूरे परिवार का मिला जुला षड्यंत्र लगता है। एक तो सांसद ने 2 बार यहाँ अपने दामाद को अकेले मिलने के लिए बुलाया, वजह कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से उनको रतन शुक्ला का मर्डर करवाना पड़ा। और सर ये ब्यूटी पार्लर वाली औरत के नाखून का डिजाइन रतन शुक्ला की बीवी दमयंती के नाखूनों से मिलता है। तो एक बार तो ऐसा लगता है कि पत्नी ने ही अपने पति को मारने की साजिश रची थी, पर वजह क्या थी सर वो अभी तक हमको पता नहीं चली। और सर ये टैक्सी ड्राइवर चिंटू को रतन शुक्ला के पीछे दमयंती की मां शांति देवी ने लगाया, तो ये भी लगता है कि शांति देवी ने ही अपने दामाद रतन शुक्ला का मर्डर करवाया। लेकिन एक बार फिर सर हमें वजह नहीं पता। जय हिंद सर। जय हिंद। सर वो उस बात को छेड़ी हुई मत श्रीवास्तव जी। किस बिना पर वारंट दूं मैं एमपी और उसकी फैमिली के खिलाफ? आपका कहना है कि उनके दामाद का मर्डर उन्होंने करवाया। चलिए बताइए, एक मरे हुए ट्रक ड्राइवर से उन्होंने एक्सीडेंट कैसे करवा दिया? सबूत लाइए श्रीवास्तव जी, उसके बाद मैं खुद चलूंगा वारंट लेकर आपके साथ। वरना आप खुद ही सोचिए कि एक मरा हुआ आदमी ट्रक कैसे चला सकता है। ये रोड एक्सीडेंट था या प्लान मर्डर? आपकी और मेरी तरह पुलिस भी इस बात को लेकर क्लूलेस थी। ये रोड एक्सीडेंट नहीं, प्लान मर्डर ही था। इस बात को प्रूव करने के लिए पुलिस के पास कोई लॉजिकल एविडेंस नहीं था। तो फिर इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस ने आखिर किया क्या? एक बार फिर से प्ले करो। क्या हुआ सर, हम ये एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज बार बार क्यों देख रहे हैं? ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन पहले हमने कुछ मिस कर दिया था। गौर से देखो, एक्सीडेंट के होते ही इस भीड़ ने ट्रक के केबिन को चारों तरफ से घेर लिया था। ये चाहते तो केबिन के कांच को तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि 15-20 सेकंड में ये लोग भाग गए। लेकिन सर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था। एक्सीडेंट के बाद भीड़ ने ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया है। उनके हाथ में बैट, हॉकी स्टिक, डंडे हैं। इसका मतलब वो पहले से तैयार थे, और ये तभी मुमकिन है जब इन्हें
एक्सीडेंट के बारे में पहले से पता हो। तो सर इसका मतलब ये कि लोगों की भीड़ की दीवार ट्रक के आसपास जानबूझकर बनाई गई, शायद कुछ छुपाने के लिए या छिपे हुए को बाहर निकालने के लिए। प्यारे, एक काम करो, ट्रक के केबिन को दोबारा चेक करो और हर चीज ठोक बजा कर देखो। हो ना हो, इस केबिन से ही भीड़ के मकसद का पता चलेगा। सर, आपका शक एकदम सही था सर। वो ड्राइवर सीट के पीछे जो क्लीनर सीट होती है, वहाँ पे एक संकरा रास्ता मिला जिसे जानबूझकर वहाँ बनाया गया है। उस रास्ते में से कोई भी आदमी बड़ी आसानी से ट्रक कैबिन से बाहर निकल सकता है सर, जैसे कि मैं निकला। अब तो ये बिल्कुल पक्का हो गया कि भीड़ की दीवार की आड़ में पहले तो ड्राइवर ने मरे हुए सतपाल को ड्राइविंग सीट पर बैठाया और उसी चोर रास्ते से वो केबिन से नीचे उतरा और भीड़ में शामिल होकर मौका वारदात से फरार हो गया। लेकिन सर अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अगर सतपाल की मौत सुबह 8 साढ़े 8 बजे हुई है तो 10 साढ़े 10 बजे उस ठेले वाले ने उसे कैसे देखा? साहब माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, हम भी आधा झूठ बोल गए थे। तब वो पान का पिक कोई तो थूका था हमारे ऊपर और उसका चेहरा नहीं देख पाए थे साहब। गलती हो गई साहब, हम सोचे कि हम भी चश्मदीद गवाही के नाम पर 2-4 न्यूज चैनल में आ ही जाएंगे। प्यारे, ले जाओ इसे और इसे इसकी गलती की सजा हवालात में जाकर दो। सर, साहब माफ कर दीजिए। सर अब क्या? श्वेता जी, ये सतपाल की पूरी कुंडली निकालो। उसके दोस्त, यार, रिश्तेदार जो भी नजदीकी हो, उनकी पूरी कुंडली निकालो। आगे की लीड उन्हीं से मिलेगी। प्यारे, पूरे घर की तलाशी लो। जी मैडम। हाँ श्वेता जी। जय हिंद सर। सर सतपाल की बीवी बलविंदर ने घर का जो स्थायी पता बताया था, हम वहीं पर हैं सर, लेकिन वो तो घर बंद करके फरार है उसी घर से। लेकिन सर हमें सतपाल का एक पुराना ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, वो भटिंडा का रहने वाला था सर। आपकी परमिशन चाहिए, हम लोग वहाँ जाएं? नेकी और पूछ प्यारे को लेकर तुरंत निकलो। जी सर। जय हिंद। प्यारे, हमें भटिंडा निकलना पड़ेगा। नमस्ते माताजी, हम मध्य प्रदेश भोपाल से आए हैं। सतपाल से कुछ जरूरी काम था। यही रहता है ना सतपाल? और आप कौन? बेबे हूँ उसकी। यही है सतपाल? हाँ श्वेता जी। जय हिंद सर। सर यहाँ भटिंडा में सतपाल की माँ ने ऐसा खुलासा किया है जिससे रतन शुक्ला मर्डर केस पे जो धुन चाहिए वो 1 सेकंड में छट जाएगी। क्यों? ऐसा क्या कहा उन्होंने? सर सतपाल का एक जुड़वा भाई हरपाल भी है। ये इस केस में हो क्या रहा है? ये रतन शुक्ला मर्डर केस में मरा कौन? ट्रक ड्राइवर सतपाल या उसका जुड़वा भाई हरपाल? अरे ये क्या हो रहा है? मुझे मालिक से मिलना है। मालिक ने जो प्रसाद दिया है वो तो पी।
एक्सीडेंट के एक हफ्ते पहले तक रामपुर में कई बार मोबाइल लोकेशन ट्रैक हुई है ये सतपाल की पत्नी बलविंदर की। क्यों? ना तो उसका वहां ससुराल है ना मायका। बात बिल्कुल साफ है, एक्सीडेंट को अंजाम देने के बाद वो छिपने का ठिकाना ढूंढ रही थी। रामपुर जाओ। तो चाय दीजिए। चाय माय नहीं है यहाँ पे। दुकान खोल के क्या रखे फिर? क्या मैडम, कोई भी हेरा नत्थु कह कुछ भी बोलकर चला जाता है हमको। अरे हम रामपुर में चाय की दुकान पे भेष बदलकर 2 दिन से कर क्या रहे हैं? प्यारे या चने बाद में चबाओ, चिड़िया दाना चुग गई। चिड़िया दाना चुग गई? ओ मैडम जी! इन नोटों को ऐसे देखकर सच में लगता है भगवान जब भी देता है ना, छप्पर फाड़ कर देता है। पागल हो चुके हो तुम। चुप कर, कितनी बार बोला ऐसे बिना काम के बाहर मत जाया कर। पुलिस की नजर चारों तरफ है, आ जाएगी तुझे यहाँ सूंघते सूंघते। भागने की तो सोचना भी मत। वो क्या है ना, सरकार ने मुझे निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिया है और मुझे सांत्वना पुरस्कार, क्योंकि मेरा निशाना पैरों पे नहीं माथे पे लगता है। मेरी कोई गलती नहीं है सर। मेरे लिए तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली बात थी। मेरा पति सतपाल एक नंबर का शराबी था। एक दिन कहीं से खूब सारे पैसे लेकर आया। इन दोनों जुड़वा भाइयों ने मिलकर क्या खिचड़ी पकाई है, इसी से पूछिए साहब। साहब, जब आपका सगा भाई आपको मारकर आपकी लाश पर लखपति बनना चाहे तो क्या करेंगे आप? मुझे पता चल गया था कि अचानक उसको बहुत सारे पैसे मिले, लेकिन किस काम के लिए ये जानने के लिए मैंने एक दिन उसका पीछा किया। तब मुझे पता चला कि उसने रतन शुक्ला को मारने के लिए बहुत सारे पैसे लिए। साहब, पैसे देने वाले ने उसको ये काम सिर्फ एक ही वजह से दिया था। उनको पता था कि उसका एक जुड़वा भाई भी है, यानी मैं। प्लान ये था साहब कि वो खुद एक्सीडेंट करवाएगा, फिर मेरी लाश को ट्रक में छोड़कर फरार हो जाएगा। मैंने उसे धोखे से जहरीली शराब पिलाई। फिर उसकी लाश ट्रक में रखकर बयान के मुताबिक रतन शुक्ला का एक्सीडेंट कराया। और जब भीड़ ने ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया, उसकी लाश ट्रक में छोड़कर भीड़ के साथ फरार हो गया। सतपाल को रतन शुक्ला की सुपारी किसने दी थी? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने होते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं दामाद जी को अपने मन की कुछ बात बताना चाह रहा था, इसीलिए उनको पुराने पार्टी ऑफिस बुलवाया था और मैं उनसे कुछ कह भी नहीं पाया। और मैं क्यों झाड़ूंगा अपनी इकलौती संतान की मांग? ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कुछ भी बोलोगे। 2 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा तुम्हारी। आप वर्दी उतरवा पाए या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी पार्टी की ज्योतिषी तो बता सकती हैं। क्यों लीला जी? खैर आप तो ये बताइए कि ये रतन शुक्ला का मर्डर क्यों और कैसे हुआ? मृत्यु के इस षड्यंत्र की बात भला कोई ज्योतिष कैसे बता पाएगा? षड्यंत्र? सर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ओ मैडम, जबान संभाल कर बात करिए, मेरी माँ है ये। प्यारेलाल। क्या सर? प्यारे साहब। अरे प्यारे तो है ना? क्यों, यही थी ना? हाँ साहब, यही थी उस दिन। और मैं क्या करती? 20 साल पहले इस सांसद ने मुझे गर्भवती बनाया और खुद भाग गया।
20 साल पहले इस सांसद ने मुझे गर्भवती बनाया और खुद भाग गया। इसकी राजनीति, इसका परिवार, सब कुछ चलता रहा, मौज करता रहा ये। और मैं 20 साल से इसके बेटे समीर को पाल रही थी। अकेले पाला पोसा मैंने। और जब 2 साल पहले मैंने इससे कहा कि अपने बेटे समीर को अपना लो, तो पता है इसने क्या कहा? इसने कहा मेरी राजनीतिक छवि धूमिल हो जाएगी। अभी सही समय आने पर मैं बता दूंगा दुनिया को कि समीर मेरा ही बेटा है। वाह, सही समय। मैंने सोचा कि अगर मैं चुप रही तो वो सही समय कभी नहीं आएगा। और फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने इस सांसद के दामाद को अपने रास्ते से हटा दिया तो फिर तो इसे मेरे बेटे को अपनाना ही पड़ेगा। मेरे बेटे के हक के लिए मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन इस तरह किया कि सब कुछ एक्सीडेंट किया। जैसा कि एसपी साहब ने आपसे वादा किया था कि हम इस केस को जल्द से जल्द क्लोज कर देंगे, हुआ भी वैसे ही। उम्मीद है सर अब आपको हमारे डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं होगी। जय हिंद सर। आप सच को चाहे जितना भी छुपा लें, छुपाए नहीं छुपता। अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने डर का हमेशा डट कर सामना कीजिए। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सॉल्यूशन हमेशा निकल आता है। इसीलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।